Good morning, friends, and welcome to Starling Education Channel. I am Ritik, and today we will discuss very important topic and interesting topic. Topic is patience. Keep patience. अभी बताएंगे टॉपिक कौन सा है। तो कल का कुछ बाकी रह गया था हमारे जो थर्ड लेक्चर था उसमें लास्ट में कुछ छूट गया था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसी को उसके आगे नया जो हमारा टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है नाउन। तो कल का जो टॉपिक था लास्ट में वो था कि मैंने इस स्ट्रक्चर को, जो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी को मैंने इन्हीं के सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सिनोनिम्स वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, इसी स्ट्रक्चर को मैंने इस स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। ओके, चेंज करने के बाद सब्जेक्ट को डूअर बोला, एक्शन वर्ब को एक्शन या फिर स्टेट, दोनों फॉर्म हम वर्ब के चैप्टर में डिटेल से देख लेंगे इसको, और ऑब्जेक्ट को रिसीवर से रिप्रेजेंट किया। ओके, इसी स्ट्रक्चर में यूज होने वाले जो डिफरेंट टाइप्स के जो 8 वर्ड्स हैं उनकी जो संख्या होती है, हाउ मेनी 8 वर्ड्स होते हैं, इनमें 7 है आई थिंक, और जो इंटरजेक्शन है वो नहीं है, तो उसको डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेम टू सेम जिस प्रकार हमने इस स्ट्रक्चर को इसमें रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया इस स्ट्रक्चर में, सेम टू सेम जो ये वर्ड्स हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट 8 वर्ड्स, इनको भी हमने या तो सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर फ्रेज द्वारा डिनोट किया है। जैसे देखते हैं, नाउन को मैंने अकॉर्डिंग टू मी नाउन को मैंने नेमिंग वर्ड जो एक फ्रेज है इससे रिप्रेजेंट किया है। सेम टू सेम वर्ब को एक्शन या स्टेट से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, मैंने इसको क्यों रिप्रेजेंट किया है, इसके पीछे जो रीजन था वो मैंने बताया आपको कि सारा जो मसला है वो एक लैंग्वेज का है, क्योंकि हमें इसको फील करना है, तो मैंने इस स्ट्रक्चर को इसमें चेंज किया। सेम टू सेम इसको भी इन वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया। एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया, और एडवर्ब को मॉडिफाई, और प्रीपोजिशन को रिलेटिव वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया। कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड द्वारा, और प्रोनाउन को रिप्लेसिंग वर्ड द्वारा मैंने डिनोट किया। ओके, इनको डेफिनेशन में जब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे तब मैं इन फ्रेजेस का यूज करूंगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमारे लिए, मेरे लिए। तो व्हाट इज डे टुडे 11 जनवरी। ओके, एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कौन सा है? नाउन। ओके, पहले हम इसका जो वाई है, वाई मीन्स क्यों पढ़ रहे हैं, वो रीजन क्लियर कर लेते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये तो हमें पता है कि इट इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज या पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स किसकी एक स्पीच है, या फिर कहें तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले जो डिफरेंट 8 टाइप के जो वर्ड्स हैं उनमें से जो फर्स्ट जो है वो नाउन है। इसीलिए इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड्स आएंगे, इन सभी को पढ़ेंगे हम डिटेल से। उनमें से फर्स्ट है नाउन। इसको डिटेल से देखते हैं। नाउन, इसी को मैं इक्वल साइन लगा के नेमिंग वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ये भी लिख देते हैं नेमिंग वर्ड। ओके, नेमिंग वर्ड से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं, अब ये क्यों जो हमारा था, हमें नजर आ रहा है कि हाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं नाउन को। अब नाउन को हम हमारी लाइफ में कहाँ देखते हैं, नेमिंग वर्ड कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखते, तो इसको डिटेल से इसकी डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके टाइप्स को देखेंगे, ये किस तरह किस टाइप्स में
डिवाइड होता है। और तो जितना आप जानते हो इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन? व्हाट इज नाउन? तो इसको ही हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। क्या संज्ञा कहते हैं? संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बोथ आर सेम होती है। तो जितना हम जानते हैं उतना तो हम देखते हैं। देखो, नाउन इज नेमिंग वर्ड। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जिनकी हमें नीड होती है, और जिन चीजों की हमें नीड होती है उनको जानने की जरूरत होती है। बिना जाने तो हमें नीड नहीं होगी। तो उनको जानने की जो नीड होती है, अगर किसी चीज की हमें नीड है तो जरूरत है, जानना है किसी को, तो उसका नाम या नेम रखना भी जरूरी है। ओके, अगर रखना जरूरी है, चाहे वो एनिमल हो सकता है, कोई सा भी एनिमल, बर्ड्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है। इनका नाम रखना जरूरी होता है, क्योंकि हमें जानना है। इनको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो इनका नाम रखना है, इसका मतलब इनका एक नेम शुड बी नेम। इनका नेम होना जरूरी है। इसी नेम को क्या बोलेंगे हम? नाउन। ओके, व्हाट इज नाउन? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम। इस नाम वर्ड को ही क्या बोला जाएगा? नाउन। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, उन्हीं चीजों का एक नेम होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो और अगर नाउन किसका काम करता है? डूअर का और रिसीवर का। ओके, ऑलवेज ये डूअर और रिसीवर का ही काम करता है। अंडरस्टैंड? इस स्ट्रक्चर में हम इजीली समझ पाएंगे कि नाउन, कहते हैं ना कि नाउन ऑलवेज सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें इसको अगर ऐसे कर लें, एरो से डिनोट करें, तो नाउन ऑलवेज डूअर बनता है या फिर रिसीवर बनता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं और इसी को समझते हैं। तो पर्सन में मेरा नाम, आपका नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी गर्ल का नाम, किसी कोई ले लेते हैं, अच्छा मेरे दोस्त का नाम लेगा, ऐसा करते हैं। उसका नाम है राजू। ओके, इनफ है आई थिंक समझने के लिए। कितने भी हो सकते हैं, हम सभी का नाम तो नहीं लिख सकते। तो पर्सन में कितने आए, मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने समझने के लिए 4 एग्जाम्पल्स लिए, 4 वर्ड लिए। सिमिलरली प्लेस, कोटा ले लेते हैं, राजस्थान ले लेते हैं, इंडिया, किसी विलेज का नाम ले लेते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, किसी विलेज का रामपुर ले लेते हैं, रामपुरा। तो प्लेस, किसी ऐसा प्लेस, सिटी जिसका नाम हो, जहाँ जो मेरे नजदीक है, कोटा, उसका नाम, जो छोटा हो, प्लेस कैसा भी हो, लेकिन उसका एक नेम है, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। प्लेस इस डिस्ट्रिक्ट से बड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट से बना हो, डिस्ट्रिक्ट से कवर हो, उसको भी क्या बोलते हैं? उसका नेम हो तो स्टेट बोलते हैं, उसी स्टेट का नाम।
जो जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया राजस्थान, तो ये राजस्थान एक क्या है, नेम्स नाउन। अगर ज़्यादा स्टेट हैं तो उस जो एरिया है, उस एरिया कंप्लीट एरिया को भी एक नेम की नीड होती है, नेम देने की नीड होती है, और उसी को क्या बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए लिया कि इंडिया, ओके। कोई गांव हो सकता है, जैसे कहीं देखते हैं तो पर्टिकुलर कुछ घर हाउसेज होते हैं, तो उनसे जो बना हुआ जो एरिया है, जो कम है, कम पॉपुलेशन है उसकी, बहुत कम, तो उस एरिया को भी नाम देने की नीड होती है, क्योंकि उसको जानना है। तो उसको नेम देने की नीड होती है, तो उसी फील्ड को क्या बोलते हैं। जैसे गांव का नाम ले लिया मैंने रामपुरा, तो ये भी क्या होगा, नाम होगा। तो नेक्स्ट क्या है, एनिमल ले लेते हैं। एनिमल में ले लेते हैं कि जैसे हमने जू में चले गए, तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। अब उनमें से बहुत सारे जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके नाम हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते, तो उन सभी की जानते हैं हमने उनको देखा है, तो उन सभी की जानते हैं, नीड होती है, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं। तो उनको भी जानने के लिए नाम देना पड़ेगा उसको, तो उसी नाम देना पड़ेगा, तो उसका मतलब उनको भी हम क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे। तो इसमें टाइगर ले लेते हैं, ठीक है, काऊ एंड लायन एंड एलिफेंट, and deer etc. लॉट्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें से हमने कुछ एनिमल्स के नेम लिख लिए, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं, क्योंकि नेमिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं बर्ड्स। बर्ड्स में पैरट, बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनको हमने देखा है, लेकिन नाम नहीं जानते। हम नहीं जानते, लेकिन और जानते हैं जो दूसरे हैं, लेकिन वो नाउन है। ओके, अब जब वो हमें बताएंगे कि इसका नाम ये है, तो हम जिसको जान रहे हैं, क्योंकि उसने बताया हमें कि इसका नाम ये है, तो जिस नाम से उसको जानते हैं, सामने वाले बर्ड को, वो एक क्या है, नाउन होगा। तो एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनमें से कुछ लेते हैं हम, जैसे पैरट से क्रो ले लेते हैं, और ले लेते हैं पिकॉक। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनमें से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, पर्सन हो गया हमारे पास, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ बर्ड्स। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसके एक छोटा सा पॉइंट है। कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है, थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, या फिर एनिमल का जो ग्रुप हो सकता है। एनिमल में जैसे कि टाइगर के ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे टाइगर्स हो सकते हैं, बहुत सारे काऊ हो सकते हैं, काऊ हो सकती है, जैसे बहुत सारे पैरट, बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं, पैरट बर्ड्स होते हैं, बोल सकते हैं, तो उनके जो ग्रुप हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्रो हो सकते हैं। तो इनके जो ग्रुप बनता है, वो जो कलेक्शन बनता है, वो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का भी एक नेम होता है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन सिचुएशन, जैसे कि जैसे टाइगर के जो ग्रुप होते हैं, उनको एक डिफरेंट नेम से हम एक नेम देंगे उस ग्रुप को, टाइगर के जो ग्रुप होते हैं। और सिमिलरली जैसे कि प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके जो ग्रुप बनता है उसको टीम बोलेंगे हम। ओके, जैसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं ग्रुप में हैं, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे।
ओके। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, अलग अलग थिंग्स के हो सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप बनते हैं उनके नेम भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं उनको भी नेम देने की जो हमें नीड होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब जो वेरी इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है जिसको हमने रटा है या फिर समझा नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जिसको बोलते हैं कि नाउन। नाउन अभी तक तो हमने जो भी जितने भी नाउन देखे वे नाउन ऐसे थे जिनको हम टच कर सकते थे, देख सकते थे, मेजर कर सकते थे, उनको हमने नाउन बोला, मतलब नेमिंग वर्ड, उनको नेम दिया, हमने नेमिंग वर्ड दिया। लेकिन जो नेक्स्ट अभी लेने वाला हूँ उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको हम फील करते हैं, उनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको हम टच भी नहीं कर सकते। ओके, इनको भी हम नाउन बोलते हैं। किसी की क्वालिटी हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, एक्शन हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्योंकि हम इसको क्या फील करते हैं और इसी फीलिंग को हम नाउन बोलते हैं। और इन फीलिंग्स को जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, लेकिन इनको भी नेम देने की नीड होती है क्योंकि हमें इनको जानना है और हम जानते भी हैं। अगर हम जानते हैं तो इनको नेम देने की नीड होती है, तो इसको भी नाउन बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको देखते हैं इसके एग्जांपल, अगर हम फीलिंग की बात करें, फीलिंग इसमें क्वालिटी, कंडीशन, और इसमें देखें तो इसमें एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि होनेस्टी, जैसे ब्रेवरी बहादुरी, जैसे कि कोई बहादुर है, उसकी जो बहादुरी है, मैं मुझे ले लो, जैसे मैं होनेस्टी, जैसे मैं होनेस्ट हूँ, तो मेरी होनेस्टी को आप टच नहीं कर सकते। जब आप मुझे टच करने आओगे तो मेरी बॉडी को टच करोगे, ना कि मेरी होनेस्टी को। आप मेरी होनेस्टी को देखकर फील कर सकते हो, और जो आपने देखकर मेरे अंदर उसको फील किया, उसी को नेम देने की नीड होती है और उसी को क्या बोलते हैं, नाउन। तो सेम सिमिलरली होनेस्टी, ब्रेवरी, हाइट हो गई और हीट हो गई और हेल्थ हो गई, सिमिलरली इंटेलिजेंस होगी, और अब ले लें तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको, जैसे एयर हो गई, वाटर, ये फील होते हैं। ओके, इनको देखो, वाटर इस एयर, जो हमें हवा, जो एक मटेरियल है जिसको हम फील करते हैं, वाटर जिसको हम टच करके फील करते हैं, तो ये क्या है, मतलब ये भी हमें फील होते हैं और इनको भी नेम देने की नीड होती है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो ऐसा लगते हैं यार ये तो नाउन, सॉरी ये तो वर्ब होंगे, ये तो एक्शन है, तो मतलब ये वर्ब इनको तो वर्ब कहेंगे, बट उनको भी हम एक नेम देते हैं उस प्रोसेस को भी, और उसको भी क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रोसेस या एक्शन की बात करें,
एग्जांपल हैं जैसे मूवमेंट, या फिर एग्जांपल है तो स्विमिंग। तो स्विमिंग का एग्जांपल लें तो जैसे कि मैं स्विमिंग पूल से बाहर हूँ, ओके, और एक पुल है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं स्विमिंग करूँगा और करके बाहर निकल जाऊँगा। तो ये जो प्रोसेस जो मैंने तय किया, इसी प्रोसेस का एक नेम हम रखते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्विमिंग। और उसी प्रोसेस को नाम देने की नीड होती है, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। ओके, तो आज हमने इसको डिटेल से इसकी डेफिनेशन को समझा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस जो नाउन है जिसको हमने नेमिंग वर्ड कहा, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब जो डिवाइड करेंगे और उनके जो काइंड्स होंगे, टाइप्स होंगे, उन टाइप्स में भी उनके टाइप्स में भी इन सभी में से ही वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स उसी में आएंगे, उन टाइप्स में आएंगे। उन टाइप्स में भी हम इन्हीं को डिटेल से समझेंगे। तो इनमें क्या क्वालिटी होती है, नाउन क्या क्वालिटी रखता है, कब सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ऐसी भी है जिनको नहीं काउंट नहीं कर सकते। कब सिंगुलर होती है, कब प्लूरल होती है, कब दोनों होती हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो इनको कंडीशन, सिचुएशन, एवरीथिंग वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। तो बने रहिए, आज की क्लास बहुत अच्छी रही हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उनमें हम बहुत अच्छे से इनको डिटेल से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर और एडवांस तक हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं आपको इस लेवल से या इस तरीके से अगर मैं समझाऊंगा तो आप इजीली वर्ड्स के मीनिंग को, इसको एक लैंग्वेज के तरीके से फील भी कर पाओगे। और क्वेश्चन आंसर जो हमारा पर्पस है, चाहे हम एग्जाम एसएससी का दें, बैंक के दें, सीडीएस के दें, एनडीए के दें, उन सभी में ये हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू एंड टेक केयर।